नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आपके वन लाइनर एमसीक्यू रहने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। यह दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगला दिया गया है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टेन है, जिसे हम लोग केटू कहते हैं। अगला दिया गया है बाबरनामा की रचना किसने की थी। दोस्तों बाबरनामा की रचना बाबर ने ही की थी। अगला प्रश्न दिया गया है मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो इंडिका था, ये आपको याद रखना है। अगला दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी। तो गेहूं और जौ थी। दिया गया है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दिया गया है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी। तो दोस्तों कुतुब मीनार की नींव यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अगला दिया गया है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों मेरठ से हुई थी और किसने शुरू की थी। तो मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का नाम एंथनी अल्बनीज है, ये आपको याद रखना है। अगला दिया गया है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला दिया गया है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों थल सेना दिवस यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है दोस्तों शांति पुरुष उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों शांति पुरुष उपनाम से लाल बहादुर शास्त्री जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। दोस्तों भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है। तो यह कर्नाटक राज्य का है। नेक्स्ट दिया गया है सीन नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है। दोस्तों सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। अगला दिया गया है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। दोस्तों गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। दोस्तों 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अगला दिया गया है असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों असम का शोक यह ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कथकली किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों कथकली यह केरल राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यह गंगा डॉल्फिन है। अगला दिया गया है भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान यह सरोद वादक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। और दोस्तों सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला देखते हैं। दिया गया है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो बैडमिंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है शाहजहां शासक कब बना। दोस्तों शाहजहां यह शासक 1628 ईस्वी में बना था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है अभय घाट किसका समाधि स्थल है। दोस्तों अभय घाट यह मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। अगला दिया गया है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी को बताती है। अगला दिया गया है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे। दोस्तों महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जामली थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला दिया गया है बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। दोस्तों बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है
प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में है, आपको याद रखना है। अगला दिया गया है दोस्तों, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? दोस्तों आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है। इसमें उपविजेता कौन रहा है? तो भारत इसमें उपविजेता रहा है। अगला दिया गया है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार यह दोस्तों कैटलिन कोरिको को प्रदान किया गया है। अगला दिया गया है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट यह दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी के कारण रेगिस्तान में मरीचिका बनती है। अगला प्रश्न है इसी में दिया गया है, चमगादड़ अंधेरे में किसके द्वारा उड़ते हैं? दोस्तों चमगादड़ होते हैं वह अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों के सहारे से उड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु, या इसे लिगामेंट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला दिया गया है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है, विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? दोस्तों 2024 की बात करें तो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत ही है। अगला दिया गया है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दिया गया है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? दोस्तों वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास यह दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच होता है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है, ओलंपिक ध्वज में पीले रंग का छल्ला किस महाद्वीप को दर्शाता है? दोस्तों ओलंपिक ध्वज में पीले रंग का छल्ला यह एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। अगला दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी। अगला दिया गया है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला दिया गया है, काकरापार परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों काकरापार परियोजना यह ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट दिया गया है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अगला दिया गया है, मतदान करने की न्यूनतम उम्र कितनी है? दोस्तों मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, लोकनायक किसका उपनाम है? दोस्तों लोकनायक यह दोस्तों जयप्रकाश नारायण का उपनाम है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत रंग महोत्सव का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? दोस्तों भारत रंग महोत्सव का प्रारंभ गुजरात राज्य में किया गया है। अगला दिया गया है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, सुबेज नहर किसको जोड़ती है? दोस्तों सुबेज नहर यह दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर इन दोनों को जोड़ती है। अगला दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका है? तो दोस्तों यह नारा बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट दिया गया है,
गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? दोस्तों दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगला दिया गया है, रामायण के रचयिता कौन है? दोस्तों रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। अगला दिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शिमला सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? दोस्तों शिमला सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियम हुम। इसे हम लोग शॉर्ट में एओ हुम कहते हैं। कांग्रेस की स्थापना इन्हीं ने की थी। अगला दिया गया है, नौसेना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों नौसेना स्थापना दिवस यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लद्दाख है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। अगला दिया गया है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। और दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों उपाधियों का अंत यह दोस्तों अनुच्छेद 18 से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट दिया गया है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों गरबा यह दोस्तों गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट दिया गया है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व टीबी दिवस यह 24 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर के 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति गोपाल शंकर कुरुप जी हैं। और दोस्तों इन्हें 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों आशा पूर्ण देवी थी। और इन्हें दोस्तों 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना यह दोस्तों सतलुज नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला दिया गया है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों मानव शरीर में रक्त की मात्रा यह 5 से 6 लीटर के लगभग होती है, कम ज़्यादा हो सकती है। अगला दिया गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, ये आपको याद रखना है, जम्मू से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली यह दोस्तों केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, भारत में रेलवे की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने 1853 में पहली बार रेल चलवाई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप कब जीता था? दोस्तों भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप यह 1975 में जीता था। अगला दिया गया है, भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नवदा पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नवदा पुरा स्थल यह दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न में दिया गया है, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों पोंगल उत्सव यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों यदि भरतनाट्यम पूछे कि भरतनाट्यम किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 100 वन लाइनर एमसीक्यू। दोस्तों ये हमने किसी ना किसी एग्जाम से लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।